सलामुअलैकुम। पठान होटल के बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और सॉफ्ट से पराठे किस तरीके से हम घर पर बना सकते हैं, फूड स्ट्रीट के पराठे भूल जाएंगे। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई किया, इंशाल्लाह ताला बहुत परफेक्ट बनेंगे। वो सारे पॉइंट्स बिल्कुल, मेरा पराठे ठीक नहीं बनते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं किस तरीके से बनाऊँ, उसके लच्छे कैसे बनेंगे, कौन सी टेक्निक है जो बहुत ही ईजी हो और बहुत आसानी से मैं बना लूँ, और इसको हम बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 माह तक। बहुत बहुत आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के परफेक्ट बनेंगे। छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नाश्ते में पराठा, अंडा, अचार के साथ तो बहुत मज़े का लगता है। आप लोग इसे बनाएं, रमज़ान में बना के रखें, या आप लोग बच्चों के लिए आप लोग बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको परफेक्ट बनेंगे। एक पाउडर है जिसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो सारी टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ करने वाली हूँ शेयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रुकैया, आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, 500 ग्राम है, मतलब आधा किलो। आप इसकी जगह फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर सॉल्ट, नमक, और जाएगा हमारे पास 1 टेबल स्पून तक शुगर। तो मैंने दानेदार चीनी को पीसा हुआ है ताकि बहुत ईजी से मिक्सअप हो जाए। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर पाउडर, मिल्क पाउडर। किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ करना है। उससे क्या होगा ना कि आप लोग जब भी पराठा बनाएंगे, एक येलोइश सा बड़ा खूबसूरत गोल्डन सा कलर बहुत प्यारा सा आएगा। 250 ml तक इसके अंदर हमने मिल्क ऐड किया। नॉर्मल रूम टेम्परेचर डब्बे वाला यूज़ करें या घर का, मतलब दूध यूज़ करना है 1 कप। ठीक है। और बाकी अब हम इसके अंदर जो है ना, अच्छा, इसकी जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, दरमियानी होगी। हाफ कप मैंने लिया पानी, उसमें से भी 1 टेबल स्पून बच गया था। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, दूध 1 कप पूरा जाएगा। और हाफ कप पानी जो है नॉर्मल, गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल है, सर्दियाँ होंगी तो हल्का सा नीम गुनगुना गर्म करोगे आप पानी को भी और मिल्क को भी। ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे हाथों से सॉफ्ट सी डो बना रही हूँ। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, दरमियानी डो हम बनाएंगे पराठे के लिए। और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से इसको गूंद लिया, जिस तरीके से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। हाफ टेबल स्पून ऑयल लगाया, इसे कवर किया और 20 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया। रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब मैं आपको रेसिपी में बताऊंगी रेस्ट देना है, तब तब आपने रेस्ट ज़रूर से देना है, वरना परफेक्ट नहीं बनेंगे। आप ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप गौर करें तो कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट डो बनी है, सुपर सॉफ्ट बनती है। अगर आप लोग मैदे से नहीं बनाना चाहते तो फ़ाइन आटे से भी बना सकते हैं। मैं आपको आटे वाली, जो चक्की के आटे से बनते हैं पराठे, वो भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर करने वाली हूँ। सो यहाँ पर क्या किया, मैं इनमें छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। तो मैं एक पेड़ा ले रही हूँ तकरीबन 70 ग्राम का, या 60 ग्राम तक का आप ले सकते हो। छोटा पेड़ा बनेगा, जो नॉर्मल आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के पराठे खाए होंगे वो वाला साइज़। लेकिन अगर आपको बिल्कुल फूड स्ट्रीट या पठानों वाला पराठा बनाना है तो फिर आप 90 ग्राम, 80 से 90 ग्राम के दरमियान रखोगे पेड़ा, तो वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक है। तो ये कर छोटे बनेंगे तो 12 से 13 बन जाएंगे। सो यहाँ पर जो है ना, मैंने इनको अच्छे तरीके से मेजर कर लिया। उसके बाद मैंने इसको आटे की तरह, पेड़े की तरह हमने अच्छी तरह से गोल सा पेड़ा बना लिया। पेड़ा बनाने के बाद इसको मैंने रेस्ट नहीं दिया है। ठीक है। उसके बाद मैंने हल्का सा काउंटर पे मैदा डस्ट किया है और इसको बेल लिया, जिस मर्जी शेप में हो जाए, इट्स ओके है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसको बटर भी लगा सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा लगाना है। अब इसको फोल्ड करने का मेथड जो मुझे बहुत आसान लगता है, वो 3 मेथड है। एक मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, 2 मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसको बस आपने फोल्ड करते जाना है और थोड़ा सा स्ट्रेच कर देना है। ठीक है। जो कॉर्नर वाला स्ट्रेच होगा वो हम ऊपर वाली साइड पे ले आएंगे और वहाँ से हम रोल करना शुरू करेंगे। जब रोल हो जाएगा तो जो कॉर्नर होगा उसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा खींचते हुए हमने नीचे से फोल्ड करके प्रेस कर देना है, लॉक कर देना है उसको। ठीक है। और अच्छे तरीके से फिंगर की मदद से ऊपर वाली चीज़ को प्रेस करना है, और ऊपर वाली साइड चीज़ ना वो ऊपर ही रहेगी, बेलते हुए भी वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है, वरना उसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। सो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेल लिया और उसके बाद मैंने घी, ऑयल लगा लिया। आप चाहो तो घी लगा सकते हो, इसके अंदर थोड़ा सा घी भी था जो मेल्ट किया हुआ था। अब इस तरह से बस आपने रोल कर देने। इसके अंदर ना एक हवा भर जाएगी, ठीक है, एयर आ जाएगी इसके अंदर। तो वही एयर जो है ना वो इसको बहुत अच्छा सा फुलाएगी भी। ऊपर वाली लेयर बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से पराठा बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से बाकी सबको आपने कर लेना है रेडी। अच्छा, यहाँ पर आपने रेस्ट देना है 10 मिनट का। इसके ऊपर कवर कर दीजिएगा किसी रुमाल, कपड़े वगैरह से, और आपने 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद दोबारा से काउंटर पे हल्का सा आपने इसको प्रेस करना है पहले। उसके बाद काउंटर पे आपने डस्ट करना है मैदा हल्का सा, और उसके बाद बेलन से। ये बेलन जो है ना मेरे हाथों पे बैठा हुआ है, तो मैं इस बेलन से बहुत ईजी रहती हूँ। तो आपने इस तरह से बस इसको
1 से 2 बेलन देने, ज़्यादा नहीं करना। अगर आपने पतला कर लिया तो इसकी लेयर नहीं बनेगी, बनेगी तो बहुत मज़े के, लेकिन लेयर नहीं आएगी। अब मैंने एक ले लिया तवा नॉन स्टिक। इसकी फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, जितनी स्लो फ्लेम पर आप बनाओगे उतना अच्छा इसके ऊपर क्रिस्प भी आएगा और बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जब लगाया, पलटने के बाद आपने उसके ऊपर ऑयल या घी लगाना है। उसके बाद आपने किसी भी चम्मच से इसको इस तरह से मिक्स करते रहना है। इस तरह से जब आप करते रहोगे तो बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। लाइट भी चली गई थी। सो यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा आया है। ये जो है ना, ये हमारा जो मिल्क पाउडर हमने ऐड किया उससे कलर बहुत खूबसूरत आ जाता है। सो यहाँ पर उसी तरह दूसरा पराठा भी मैंने बना लिया और आपने इस तरह से, अच्छा आपने छोड़ना नहीं है, आपने इस तरह से इसको मिक्स करते जाना है। अगर मिक्स नहीं करना तो फिर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा लोगे तो ठीक बनेगा। सो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी समझ में आई होगी। बहुत आसान है बनाना, बहुत क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट बनते हैं। अब क्या करना है, मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए, चाय भी रेडी होगी, अचार भी हमने रख लिया था, अंडे फ्राई हो रहे थे। तो अब आप पराठों का लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त है। अब जैसे ही हल्के से गर्मा गर्म होंगे ना, आपने क्या करना है, आपने दोनों हाथों की मदद से इसको ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्ड करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको इस तरह से प्रेस करना है, तो इसकी जितने भी लच्छे हैं, जितनी भी लेयर्स हैं, वो निकल कर सामने आ जाएंगी। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो आप यकीन करें इसका टेस्ट बिल्कुल पठान पराठों वाला है, जो पठान रेस्टोरेंट में, होटलों में आपको मिलता है। जो बाइट से आप जितने पराठे खाते हैं, ये वो वाला टेस्ट आपको मिलेगा। और आप लोग इसके लच्छे देख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा लच्छे हो जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, वो हाथों में पराठा नहीं आता। ये एक बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी जो मैंने शेयर की है, इसके साथ बहुत परफेक्ट बनेंगे आप लोगों के पराठे हमेशा से। तो ये आप लोग लेयर्स वगैरह इसकी चेक कर सकते हैं। और आप लोग इस स्टेज पर जब पराठे आप बना लोगे ना, बेल लोगे, उसके बाद आपने इसको इजीली जो है ना, किसी भी प्लेट वगैरह में क्लिंग रैप में रखते हुए आपने इसको शॉपर वगैरह में लगाते जाना है। और इसको आप लोगों ने फ्रीज़ कर देना है, 1 मंथ तक आप लोग फ्रीज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।